मिनट में स्थिति पर काबू पाया है। एक बड़ा हादसा जो टल गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये वो विमान है जो हज यात्रियों को लेकर सऊदी अरब से आया था और इस विमान ने जैसे ही लैंडिंग की तो इसके टायर में आग लगने की जानकारी है, जो आपको, क्योंकि ये काफी दूर से तस्वीरें कैद की गई हैं, तो जिसमें आपको धुआं उठता हुआ पीछे से नजर आ रहा होगा। गनीमत रही कि फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई, जो एयरपोर्ट पर पहले से ही मौजूद रहती हैं फायर सेफ्टी की टीमें। उन्होंने समय रहते इस पर काबू पा लिया और किसी भी तरीके के हादसे से बचाव हो सका, नहीं तो एक आज बड़ा हादसा हो सकता था। इस विमान में 250 हज यात्री और क्रू मेंबर सवार थे। विमान के पहियों से चिंगारी निकली और धुआं उठता हुआ नजर आया। सभी यात्री सुरक्षित हैं। एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। विमान में 250 हज यात्री थे और क्रू मेंबर्स भी इसमें सवार थे। सऊदी अरब से हज यात्रियों को लेकर आया था ये विमान। फायर टीम ने 20 मिनट में स्थिति पर काबू पाया है। तो आप ये तस्वीर देख सकते हैं, आपको एयरक्राफ्ट नजर आ रहा होगा। इसके नीचे जो टायर होते हैं, जब लैंडिंग के दौरान टायर जमीन पर आए तो उसमें चिंगारी निकल गई और उसके बाद धुआं उठने लगा। ये तो गनीमत रही कि वहां पर फायर सेफ्टी की टीम मौके पर पहुंची और 20 मिनट में स्थिति पर काबू पा लिया और अभी सभी यात्री सुरक्षित हैं। तो बड़ा हादसा लखनऊ एयरपोर्ट पर टल गया है। विमान के पहियों से चिंगारी निकली है, धुआं उठा है। विमान में 250 हज यात्री थे और क्रू मेंबर्स भी इसमें सवार थे। इजराइल और ईरान के बीच जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। दिन प्रतिदिन ये जंग और भीषण होती जा रही है। इजराइल किसी भी कीमत पर ईरान के परमाणु प्रोग्राम को रोकना चाहता है, लिहाजा नेतन्याहू ने भी ईरान को हमले का गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। और आपको बता दें कि वहीं इस जंग में जब अमेरिका की भी एंट्री हो चुकी है। ट्रंप ने कहा है कि इजराइल और ईरान में जल्द ही शांति समझौता संभव है। दूसरी तरफ इजराइल के लड़ाकू विमान लगातार ईरान के शहरों को निशाना बना रहे हैं। बीती रात इजराइल ने ईरान के तेहरान और बुशहर शहर को निशाना बनाया। इतना ही नहीं, इजराइल की सेना ने ईरान के एयरपोर्ट और ऑयल रिफाइनरी को भी टारगेट किया है। ईरान की सरजमी पर इजराइल का हमला लगातार जारी है। इजराइल ने इस बार ईरान के मशहद एयरपोर्ट को निशाना बनाया। इजराइल की वायुसेना ने 2300 किलोमीटर दूर से ईरान के युद्धन विमान को तबाह कर दिया है। इजराइल के डिफेंस सूत्रों का दावा है कि ऑपरेशन पूरी तरह सटीक था और इसमें टारगेट पर सीधा वार हुआ है। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, धुआं उठता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पर ईंधन रखा हुआ था और सीधे ईंधन विमान को तबाह किया गया है ईरान के द्वारा। ईरान के ईंधन को तबाह किया है यहाँ पर इजराइल के द्वारा। इजराइल की वायुसेना का ये बड़ा ऑपरेशन देखने को मिला है। अब ये जंग रुकने वाली नजर नहीं आ रही है। जिस तरीके से ये महायुद्ध में तब्दील हो चुकी है, ये साफ नजर आ रहा है कि शहर दर शहर कोहराम मचा हुआ है और तबाही देखने को मिल रही है। ईरान और इजराइल के बीच जंग भीषण और हो चुकी है। आपको बता दें कि विध्वंसक हो चुकी है। इजराइल के हमले का जवाब ईरान हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से दे रहा है। ईरान का दावा है कि उसके हमले में इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। इजराइल दावा कर रहा है कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम ईरान के हमलों को जॉर्डन से आसमान में भी नाकाम कर दे रहा है। इजराइल और ईरान के बीच भीषण होती जंग। जॉर्डन के आसमान में ईरान की मिसाइल इंटरसेप्ट। हवा में चकनाचूर हो रही खामेनेई की ताकत। इजराइल पहुंचने से पहले धुआं धुआं ईरानी मिसाइलें।
इजरायली डिफेंस सिस्टम के आगे ईरान का टूटा दम। ईरान और इजराइल के बीच जंग भीषण और विध्वंसक हो चुकी है। इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लाइन के जवाब में ईरान ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 चलाकर लगातार इजराइल के बड़े शहरों को टारगेट कर रहा है। लेकिन इजरायली डिफेंस सिस्टम के आगे ईरान की ताकत फीकी पड़ती दिखाई दे रही है। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की मिसाइलों को इजराइल पहुंचने से पहले जॉर्डन में ही इंटरसेप्ट कर रहा है। इजराइल का दावा है कि उसने तेहरान में मौजूद रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया। इसके अलावा तेहरान के बुशहर में ऑयल डिपो और गैस रिफाइनरी समेत 150 से ज्यादा ठिकानों को हिट किया। 2 दिन की लड़ाई में अब तक 100 से ज्यादा ईरानी मारे जा चुके हैं, जिसमें 9 न्यूक्लियर साइंटिस्ट और 20 से ज्यादा ईरानी कमांडर्स शामिल हैं। इसके अलावा 350 से ज्यादा ईरानी नागरिक घायल बताए जा रहे हैं, जिसके बाद ईरान की राजधानी तेहरान समेत 7 राज्यों में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया गया है। वहीं ईरान ने भी पलटवार करते हुए इजराइल पर 150 से ज्यादा मिसाइलें दागी है। दावा किया जा रहा है कि ईरान के हमले में 10 से ज्यादा इजरायलियों की मौत हो चुकी है और 300 से ज्यादा नागरिक घायल बताए जा रहे हैं। इस सब के बीच ईरान ने 3 इजरायली F-35 विमान गिराने का दावा किया है। हालांकि अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसमें ईरान के हमलों को इजराइल जॉर्डन के आसमान में ही इंटरसेप्ट करता दिखाई दे रहा है। मतलब जो मिसाइलें इजराइल के बड़े शहरों को टारगेट करते हुए ईरान लॉन्च कर रहा है, वो इजराइल पहुंचने से पहले ही जॉर्डन के आसमान में ढेर कर दी जा रही है, जिससे ईरान बैकफुट पर नजर आ रहा है। इजराइल के 3 एयर डिफेंस सिस्टम उसके लिए रक्षा कवच की तरह काम करते हैं। पहला आयरन डोम, जो शॉर्ट रेंज मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में सक्षम है। दूसरा डेविड स्लिंग, जो मध्यम से लॉन्ग रेंज मिसाइलों को इंटरसेप्ट करता है। और तीसरा एरो 3, जो लॉन्ग रेंज और बैलिस्टिक मिसाइलों को आसमान में ही इंटरसेप्ट कर देता है। आयरन डोम डिफेंस सिस्टम 70 किलोमीटर दूरी और 10 किलोमीटर ऊंचाई तक हमले को रोकने में सक्षम है। आयरन डोम सिस्टम इजराइल में 2011 से ही तैनात है। डेविड स्लिंग डिफेंस सिस्टम 300 किलोमीटर दूरी और 15 किलोमीटर ऊंचाई तक हमले रोकने में सक्षम है। डेविड स्लिंग डिफेंस सिस्टम इजराइल में 2017 से तैनात है। एरो 3 डिफेंस सिस्टम, ये डिफेंस सिस्टम 2400 किलोमीटर की दूरी और 100 किलोमीटर ऊंचाई तक हमले रोकने में सक्षम है। एरो 3 डिफेंस सिस्टम भी 2017 से ही इजराइल में तैनात है, जिसकी मदद से इजराइल ईरान के हमलों को नाकाम कर रहा है। और दूसरी तरफ इजराइल लगातार ईरान के बड़े शहरों में तबाही